और सीधे लिए चलते हैं आपको बिहार, जहां से अमित शाह की तस्वीरें सामने आ रही है। जी हाँ, ये शक्ति पूजा, ये कार्यक्रम बिहार के किशनगंज में गृह मंत्री अमित शाह है। ये कार्यक्रम पहले से शेड्यूल था। बूढ़ी काली मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए अमित शाह देखिए 2 दिन के बिहार के दौरे पर है। कल का पूरा दिन काफी व्यस्त रहा और आज भी कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। शुरुआत हो चुकी है पूजा अर्चना का दौर यहाँ पर बिहार के किशनगंज में गृह मंत्री अमित शाह। और कल जब एक सभा को संबोधित किया गृह मंत्री ने, तो उसमें कई बातें उन्होंने कही। उन्होंने नीतीश कुमार पर तंज कसा, लालू प्रसाद यादव पर तंज कसते हुए नजर आए। आज भी कई सारे कार्यक्रम हैं क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में 40 सीटें जो होंगी बिहार की, उसमें से 35 सीटों पर नजर है। और कोशिश ये है कि अब जब एकला चलो की राह पर बीजेपी है तो कितनी सीटें किस तरीके से ली जाएंगी, वो एक अभियान की तरह चल रहा है। क्योंकि आप देखिए काफी लंबे समय से जेडीयू बीजेपी के साथ रही है चुनाव में, कभी बड़े भाई की भूमिका में, कभी छोटे भाई की भूमिका में। लेकिन अब चूंकि आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन हो चुका है चुनाव से पहले, तो ऐसे में अब बीजेपी के लिए जो मुश्किलें हैं शायद वो थोड़ी बढ़ेंगी। इस बात को भली भांति जानते हैं। और देखिए जो चाणक्य कहे जाते हैं वो खुद यहाँ पर पहुंचे हैं और जो एक आगाज है वो शुरू हो चुका है। आप देखिए तमाम पार्टियों की अगर आप बात करें तो हर तरीके से प्रिपरेशन अब उसी के तहत होती हुई, कांग्रेस जहां पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर चुकी है, वहीं आज देखिए अगर आप अमित शाह बिहार में है, जबकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल में रहेंगे। मतलब साफ है कि तमाम तरीके से जो तैयारी है अब वो देखी जा रही है। बिहार के किशनगंज में गृह मंत्री अमित शाह 2 दिनों का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण हर तरीके से कहा जा रहा है। क्योंकि देखिए जब से गठबंधन हुआ और रजनीश हमारे सहयोगी रजनीश जिस मंदिर में पूजा कर रहे हैं अमित शाह, जो तस्वीरें हम सीधे अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, उसकी क्या मान्यता है? आखिरकार यही मंदिर क्यों अमित शाह ने चुना है? देखिए किशनगंज का बहुत ही पुराना कालीवाड़ी मंदिर है और यहाँ पर ये आस्था लोगों की यहाँ की जुड़ी हुई है। यहाँ के जो भी लोग हैं आसपास के लोग इस मंदिर में जरूर जाते हैं। और अमित शाह का जो कार्यक्रम तय हुआ था, इसमें तय हुआ था कि सुबह अमित शाह यहाँ पर इस मंदिर में जाके पूजा करेंगे और उसके बाद वो बैठकों में शिरकत करेंगे। तो अमित शाह भी इस मंदिर में पहुंचे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। जिस तरीके से कल अमित शाह ने भाषण दिया था, उसके बाद से अमित शाह ने एक रणनीति तैयार कर दी थी बीजेपी के लिए। एक दिशा और दशा भी बीजेपी को दे दिया था कि आने वाले 2 साल तक कैसे बिहार में राजनीति करनी है। और उसके बाद आज मंदिर में पहुंच के पूजा अर्चना, और मंदिर यहाँ के लोगों के लिए आस्था का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है और यही कारण है कि अमित शाह ने इस मंदिर को चुना है। जी बिल्कुल। और क्या कुछ कार्यक्रम अब रजनीश, क्योंकि कई सारे आज कार्यक्रम है जिसमें खुद हिस्सा लेना है गृह मंत्री अमित शाह को? देखिए अमित शाह आज बैठक करेंगे, फतेहपुर बॉर्डर पे जाएंगे, वहां बीएसएफ के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, एसएसबी के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, सीआरपीएफ के अधिकारी रहेंगे, उनके साथ बैठक करेंगे। उसके बाद वो बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं 4 जिलों के, उनके साथ वो बैठक करेंगे और उसके बाद शाम में 5 बजे वो रवाना हो जाएंगे बिहार से। तो आज बैठकों का दौर चलेगा, सारी बैठकें क्लोज डोर मीटिंग होगी क्योंकि सीमांचल के इलाके में जो सीमा से जुड़े हुए जो भी समस्याएं रही हैं, तस्करी से लेकर तमाम समस्याएं, उस पर वो मंथन करेंगे कि कैसे सीमा को सशक्त किया जाए, इन इलाकों में घुसपैठ को कैसे रोका जाए, इन इलाकों में तस्करी को कैसे रोका जाए, कहाँ क्या सेंट्रल फोर्सेस को परेशानी होती है। क्योंकि बीजेपी के नेता बार बार ये आरोप लगा रहे थे कि हम लोग बॉर्डर पे जो सेंट्रल एजेंसीज हैं, जो सेंट्रल फोर्सेज हैं, वो तो अपना काम कर देती हैं, लेकिन बहुत बार बिहार पुलिस की तरफ से उन्हें सहयोग नहीं मिल पाता है। तो कैसे इस सामंजस्य को बैठाया जाए, कोऑर्डिनेशन कैसे बेहतर किया जाए और सीमा के इलाकों में नेपाल और बांग्लादेश से जुड़े हुए जो इलाके हैं, उन इलाकों में कैसे और ज्यादा सुरक्षा का बंदोबस्ती की जाए। बिल्कुल। और रजनीश देखिए ये तो मानना होगा जिस तरीके से अब बिहार में अगर राजनीतिक समीकरण की बात करें वो बिल्कुल बदल चुका है। पहले जिस तरह से जेडीयू साथ में थी और अब जेडीयू और आरजेडी साथ आ चुके हैं, ऐसे में अमित शाह का ये दौरा ये बताने के लिए काफी है कि बीजेपी एकला चलो की राह पर है और काफी मजबूती से आएगी। जिस तरह से अमित शाह के कार्यक्रम है और जिस तरह से उन्होंने कल तंज नीतीश कुमार पर भी और लालू प्रसाद यादव पर भी कसा है। बिल्कुल। देखिए इसमें कोई दो मत नहीं कि बीजेपी ने ठान लिया है कि 2024 और 2025 में उन्हें बिहार में अकेले चुनाव लड़ना है और उसके लिए उन्हें बड़ी तैयारी करनी होगी। क्योंकि 2015 के चुनाव में जब बीजेपी अकेले गई थी तो उन्हें बहुत ज्यादा सीटें नहीं मिल पाई थी बिहार में। तो अब अमित शाह ने कल एक लकीर खींच दी है और लोगों को बता दिया है कि यहाँ पर बिहार में विकास को भी एक बड़ा मुद्दा वो बनाएंगे। तभी वो 1,35,000 करोड़ का पूरा आंकड़ा और पूरा ब्यौरा दे रहे थे बिहार के लोगों को कि हम लोगों ने बिहार के लिए क्या किया, कैसे नीतीश कुमार को हम सपोर्ट करते रहे और नीतीश कुमार ने हमें धोखा दिया। बार बार इस बात पर वो जिक्र करते रहे कि हम लोग बिहार के विकास के लिए काम करते रहे, लेकिन नीतीश कुमार ने धोखा दिया है। लालू यादव के साथ गए, जनरल राज का उन्होंने जिक्र किया,
बिहार में जो जितनी भी विधि व्यवस्था है उसको उन्होंने जिक्र किया कि शपथ ग्रहण 16 अगस्त के बाद से कैसे बिहार में लगातार जो कानून व्यवस्था है वो हाशिए पर है, और ये एक बड़ा मुद्दा है कि बिहार में विकास को, विधि व्यवस्था को, इसको एक बड़ा मुद्दा बनाना चाहते हैं अमित शाह, और चाहते हैं कि आने वाले दिनों में बीजेपी के नेता भी जब गाँव जाए, प्रखंड जाए, तो इसी बात को मुद्दा बनाए कि बिहार में जिस तरीके से सरकार चल रही है उस सरकार में अब बहुत कुछ। अच्छा रजनीश, अभी हम देख रहे हैं कि भेंट कुछ अमित शाह को यहाँ पर दिया जा रहा है, वो क्या है? जी देखिए, उन्हें भेंट स्वरूप वहाँ पर जो भी वहाँ का जो सोविनियर है उस मंदिर से जुड़ा हुआ वो उन्हें दिया जा रहा है, जो वहाँ पर जो प्रसाद होता है वो दिया जा रहा है। तो अमित शाह को जो भी वहाँ सोविनियर और जिस तरीके से एक यादगार के रूप में जो लोग भी वहाँ पर मौजूद हैं वो चाहते हैं कि एक मैसेज भी जाए लोगों के बीच में कि अमित शाह इस इलाके से कितने ज्यादा जुड़े हुए हैं और उनका जुड़ाव किस तरीके से है, वो कैसे इन इलाकों में आने वाले वक्त में और विकास का काम करना चाहते हैं। और मंदिर जाके अमित शाह ने एक बात और तय कर दिया, बता दिया है कि जैसे उस इलाकों लोगों की जो भावनाएं हैं उससे वो कैसे लोगों को और ज्यादा जोड़े और बीजेपी के साथ लोग जुड़े उस इलाके में। तो देखिए, सबसे कमजोर करीब वो इलाका रहा है सीमांचल का बीजेपी के लिए, और बीजेपी वहां पर अच्छा परफॉर्म नहीं करते रही है। पहले कभी एक वक्त था जब बीजेपी सीमांचल में बहुत अच्छा परफॉर्म करती थी, लेकिन पिछले 2 दशक से देखें तो बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती रही है सीमांचल का वो पूरा इलाका। और यही कारण है कि अब अमित शाह का वहां जाना और सबसे पहले उस इलाके को चुनना, ये एक बड़ा मुद्दा है कि अमित शाह खुद चाहते हैं कि उस इलाके से शुरू करें जहां पर बीजेपी कमजोर है। और देखिए, अमित शाह के साथ जो वहाँ बीजेपी के लीडर्स हैं वो भी मौजूद है, तमाम लोग वहाँ मंदिर में उनके साथ पहुंचे हैं। वहाँ संजय जायसवाल मौजूद है, वहाँ पर जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के दूसरे नेता मौजूद है, यानी पूजा अर्चना के बाद। और देखिए किस तरीके से वहाँ जो पुजारी है, बिल्कुल। और रजनीश, अब शायद यहाँ से जो गृह मंत्री है वो यहाँ से निकल रहे हैं और अन्य दूसरे कार्यक्रम जो आपने बताया उसमें तस्दीक करेंगे। अमित शाह यहाँ से रवाना हो रहे हैं, वो अपनी गाड़ी में बैठ चुके हैं और अब यहाँ से वो रवाना होकर सीधे वो मीटिंग्स के लिए जाएंगे। अब एक के बाद एक रूप से लगातार 3-4 मीटिंग्स है, वहाँ पर वो जाएंगे, वहाँ पर जो अधिकारी ठीक है। चलिए, लगातार नजर रहेगी, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, अब 2 तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखाएंगे किस तरीके से आज का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण रहा। ये कल की तस्वीर है जब अमित शाह पहुंचे थे, जनसभा को संबोधित किया था। सीमांचल का ये पहला दिन सीमांचल दौरे का, और आज दूसरा दिन जब शक्ति पूजा करते हुए नजर आए हैं। सीमांचल वो इलाका चुना गया है जहां से आप समझिए जो एक बेल्ट है, यहाँ पर जो नक्सली हैं वो काफी ज्यादा यहाँ पर हैं। और ऐसे में बिहार में पिछले कुछ दिनों से जिस तरह की घटनाएं हुई है उसके बाद अमित शाह का यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।